हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारी एक्सरसाइज है 5.6 पैरामीट्रिक फंक्शन। अब ये पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है उसको शोध बताएंगे। ठीक है। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होगा, इसमें कोई भी दो फंक्शन अगर किसी थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में गिवन है, कोई भी दो फंक्शन किसी थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में गिवन है, जैसे y और x है t के रेस्पेक्ट में, y और x होगा थीटा के रेस्पेक्ट में या u के रेस्पेक्ट में, किसी भी थर्ड के किसी मतलब तीन वेरिएबल का रिलेशन होगा, ठीक है ना, और दोनों वेरिएबल में एक तीसरा कॉमन होगा, ठीक है ना, वही उनको आपस में रिलेट करेगा, तो इसको पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, सपोज के फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, हमें इसको फर्स्ट वाले को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश टी, एंड सेकंड वाले को भी t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt आएगा, ये हो जाएगा g डैश टी। हमें जो निकालना है वो हमेशा dy बाई dx निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। बस ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। इसी इसकी हेल्प से हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चनों को, ठीक है। अब एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्या है, x इज इक्वल टू गिवन है आपको 2a t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू गिवन है आपके पास a t की पावर 4। तो हम इसको अब सोल्व करेंगे। देखिए हम इसको t के रेस्पेक्ट x को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2a है तो ये हो जाएगा 4at। भाई 2 आगे आ जाएगा, ये तो डिफ्रेंशिएशन अब तो आ गया होगा आपको, 5.6 एक्सरसाइज चल रही है। अगर किसी को अभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं आता तो डिफ्रेंशिएशन की 5.2 से हमारी सारी वीडियो देख लीजिए, उसको ये डिफ्रेंशिएशन करना आ जाएगा, ठीक है। y को डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम t के रेस्पेक्ट में तो दिस विल बी 4at³। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो ये होगा आपका dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी बाई डी टी की वैल्यू आई है 4at³ अपॉन 4at, इससे कैंसिल हो गया, एक t से पावर t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है आपका, x इज इक्वल टू a कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू b कोस थीटा। अब सोल्व डी एक्स अपॉन डी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ए साइन थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा था तो माइनस ए साइन थीटा, एंड y को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस बी साइन थीटा। तो दैट एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स चाहिए आपको, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा, दिस विल बी बी अपॉन ए, ठीक है, बी अपॉन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आपका x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू है कोस 2t। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको, तो सेम जैसे अभी तक करते आए हो आप सारे क्वेश्चनों को, इस तरीके इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा कोस टी, एंड y को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए माइनस साइन 2t और 2t का दोबारा करेंगे तो 2, और हमें चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 2 साइन 2t अपॉन कोस टी। साइन 2t को खोल लीजिए तो माइनस 2 साइन टी कोस टी अपॉन कोस टी से कोस टी -4 साइन टी, ये आपका आ गया -4 साइन टी।
ठीक है ना, इस तरीके से कर लेंगे आप इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 4/t। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 4, t का 1 हो जाएगा, और dy/dt हो जाएगा, देखना 4 और -1/t²। जो भी t की पावर में है, पावर 1 है तो उसको नेगेटिव में ऊपर लिख दो, एक पावर नीचे बढ़ा दो, तो -4/t²। तो dy/dx आ गया आपका dy/dt/dx/dt -4/t² एंड अपॉन में 4, 4 से 4 -1/t²। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। देखिए सोल्व, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में। जब थीटा के रेस्पेक्ट में तो दिया है फंक्शन, तो ये हो जाएगा कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और कोस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस के 2 साइन 2 थीटा। dy/d थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा का तो कोस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा का 2 कोस 2 थीटा। ठीक, आपको चाहिए क्या, dy/dx, तो ये हो जाएगा dy/dt/dx/dt। तो यानी dy/dx की वैल्यू है कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा। आगे लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू है a 1 प्लस कोस थीटा। ओके, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, वही सोल्व, a थीटा माइनस साइन थीटा a 1 माइनस कोस थीटा। अब dx/d थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए इसको आप, ठीक है। तो थीटा के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, a तो बाहर आएगा, थीटा का तो 1 हो जाएगा, और इसका कोस थीटा, एंड dy/d थीटा का क्या आ जाएगा, a 0 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा। dy/dx dy/dt अपॉन dx/dt, ये हो जाएगा माइनस, सॉरी t नहीं है, ये भी थीटा, ये देखो ये t गलती से लिखा गया है, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा आएगा यहाँ पे, और यहाँ भी ये थीटा ही आएगा। ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। हाँ जी, माइनस a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस कोस थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आपका dy/dx आ गया माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। थोड़ा और सोल्व करेंगे इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली। मैंने एक चीज़ आपको हमेशा बताई है कि कोस के साथ अगर 1 आता है तो दोनों की बहुत तगड़े वाली दुश्मनी है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें कोस के भी जो 3 फॉर्मूले होते हैं उनमें से वो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। जो भी ये एंगल होता है ये उसका हाफ हो जाता है। अब जब ये एंगल हाफ में कन्वर्ट हो गया तो ऊपर वाले में भी हम हाफ वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, कोस थीटा/2 कोस 2 थीटा वाले मेथड से। इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2, इस साइन से ये साइन, तो ये आपका आ गया माइनस कोस थीटा/2 अपॉन साइन थीटा/2। दिस इज माइनस कोट थीटा/2। ठीक है, ये आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर सेवंथ में क्या कहा है, x इक्वल टू साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट कोस 2t
एंड वाई इज इक्वल टू कोस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t। देखिए इसको आप t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें कोशेंट रूल लगेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अंडर रूट कोस 2t एज इट इज डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन क्यूब टी का, माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज डिफ्रेंशिएशन करेंगे अंडर रूट कोस 2t का अपॉन अंडर रूट कोस 2t का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आ जाएगा कोस 2t अंडर रूट इंटू साइन क्यूब टी का 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन का दोबारा करेंगे कोस टी, माइनस साइन क्यूब टी का अंडर रूट एक्स, यानी इसको एक्स मानेंगे 1/2 रूट एक्स यानी 1 कोस 2t। कोस टी टू का दोबारा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 2 अपॉन कोस 2t। ओके, इसके बाद फिर क्या करेंगे आप, ये आपका आएगा इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट कोस 2t कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा कोस 2t। इस 3 को पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर टी कोस टी, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन क्यूब टी साइन 2t, और जो ये एलसीएम लिया है ये नीचे आ जाएगा कोस 2t एंड अंडर रूट कोस 2t। ठीक है ना, ये आपकी dx अपॉन dt आ गया। ओके, अब ऐसे ही आप dy बाई dt निकाल देंगे। देखिए dy बाई dt क्या आएगा आपका, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। dy बाई dt वही आएगा कोशेंट रूल कोस 2t अंडर रूट डी बाई डी टी कोस क्यूब टी माइनस कोस क्यूब टी डी बाई डी टी अंडर रूट कोस 2t अपॉन कोस 2t का अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे तो आ जाएगा अंडर रूट कोस 2t, इसका आ जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी, और दोबारा करेंगे माइनस साइन टी, माइनस कोस क्यूब टी, और इसका तो आपने किया हुआ है, देखो यहाँ पे ये किया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन 2t, और 2 भी बाहर आ जाएगा, ये आगे वाला 2 अपॉन 2 अंडर रूट कोस 2t अपॉन कोस 2t। वो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये एलसीएम ले लिया आपने। एलसीएम लेंगे तो ये आपका ये माइनस बार ले लेते हैं 3, माइनस 3 कोस 2t, एलसीएम ले तो इसमें मल्टीप्लाई होगी कोस स्क्वायर टी साइन टी, प्लस माइनस और माइनस प्लस कोस क्यूब टी साइन 2t अपॉन, और जो एलसीएम लिया है वो कोस 2t अंडर रूट कोस 2t, वो नीचे आ गया आपका। ठीक है ना, ये dy बाई डी एक्स आ गई आपकी। अब इसके बाद हम इसमें dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी टी आई है, अब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है ना, देखिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा आपका dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी बाई डी टी जो हमारी आई है वो आई है माइनस 3 कोस 2t कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कोस क्यूब टी साइन 2t अपॉन अंडर रूट कोस 2t अंडर रूट कोस 2t। चाहे तो एक साथ भी लिख सकते थे इसको, पर चलो कोई बात नहीं। 3 कोस 2t साइन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन कोस 2t अंडर रूट कोस 2t। देखो ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां से आपका आ जाएगा माइनस 3 कोस 2t कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कोस क्यूब टी, और मैंने साइन 2t का फॉर्मूला खोल दिया 2 साइन टी
कोस टी, ठीक है, अपॉन 3 कोस 2t साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी, और यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला खोल दिया 2 साइन टी कोस टी। अब एक चीज़ देखिए आप यहाँ से, यहाँ पे देखो ये साइन की पावर 4t है, यहाँ 2 है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर टी साइन टी कॉमन आ रहा है। देखो कोस स्क्वायर टी यहाँ भी स्क्वायर में है और साइन टी यहाँ भी है, तो ये बचेगा -3 कोस 2t प्लस 2 कोस स्क्वायर टी बच जाएगा। भाई कोस की पावर 4t हो जाएगा ना, तो 2 बाहर चले गए, अपॉन यहाँ पे भी क्या आएगा साइन स्क्वायर टी और कोस टी, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर टी कोस टी, तो ये आपका क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 कोस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, इस एक कोस से एक कोस, एक साइन से एक साइन, तो ये आपका आ गया ऊपर, तो कोस टी बच गया। और कोस 2t का वो फॉर्मूला लगाइए जिसमें सिर्फ कोस होता है, तो -3 2 कोस स्क्वायर टी -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर टी। देखिए कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज किया जाता है इनको, अपॉन साइन टी। अब जब यहाँ पे सब कुछ साइन, ये भी साइन बचा है, ये भी साइन बचा है, तो कोस, इसमें भी वही कोस 2t की में वो फॉर्मूला लगाइए जिसमें साइन होता है, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ओके, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कोस टी -6 कोस स्क्वायर टी प्लस 3 प्लस 2 कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, 3 - 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ओके, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। कोस टी, देखिए यहाँ पे बचेगा 3 - 4 कोस स्क्वायर टी अपॉन, यहाँ पे बचेंगे ये भी 3 ये साइन टी है, 3 - 4 साइन स्क्वायर टी, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए अब, और ये ऊपर से माइनस बाहर कॉमन लेके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, चलो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 कोस टी -4 कोस क्यूब टी अपॉन 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, ऊपर से हमने माइनस कॉमन ले लिया, -4 कोस क्यूब टी -3 कोस टी अपॉन 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी -3 कोस 3t अपॉन, ये कोस 3t का फॉर्मूला होता है 3 थीटा का, और ये साइन 3t का माइनस कोट 3t, कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोट 3t। इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इस तरीके से ये आपको करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8th क्या कह रहा है, x = a cos t प्लस log tan t/2 एंड y = है आपके पास a sin t। तो देखिए सोल्व, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए t के रेस्पेक्ट में, तो a -sin t प्लस tan t/2 का, तो इसको x मानेंगे तो ये हो जाएगा 1/tan t/2, tan t/2 का दोबारा करेंगे तो sec स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। ओके, तो इसको अगर मैंने सोल्व किया तो ये आपका आ जाएगा a -sin t प्लस 1/2 इंटू, इनको कोस और साइन में ब्रेक कर लीजिए, 1/cos स्क्वायर t/2, कोसेक को लिख लेंगे 1/cos स्क्वायर t/2, इसको साइन t/2 अपॉन कोस t/2
अब देखना, इससे एक पावर ये कैंसिल हो गई और जो बची हुई है वो नीचे आ जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा a माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। अब ये फॉर्मूला हो गया साइन टी प्लस 1/साइन टी का फॉर्मूला हो गया ये आपका। ठीक है, अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/साइन टी, तो ये हो जाएगा a कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी हो जाएगा, तो a कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ओके, अब y इक्वल टू आपके पास है a साइन टी, तो dy बाई डी टी हो जाएगा आपका a कोस टी। तो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। dy बाई डी टी क्या है, a कोस टी अपॉन a कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। a से a, इस कोस से a कोस, और ये साइन ऊपर चला जाएगा, ये साइन टी अपॉन कोस टी, और दिस इज टेन टी। ओके, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में क्या है, x इज इक्वल टू a सेक थीटा, y इज इक्वल टू b टेन थीटा। ईजी है तो बहुत, चलिए तो कोई बात नहीं। डी एक्स अपॉन डी थीटा ए सेक थीटा टेन थीटा। y का डिफरेंस भाई सेक थीटा टेन थीटा तो होता है सेक थीटा का, y का b के इसका थीटा का रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो देखिए डी वाई बाई डी थीटा होता है डी वाई बाई डी थीटा, अरे यही तो करते आ रहे हैं हम आप पूरी एक्सरसाइज में। तो ये हो जाएगा b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a सेक थीटा टेन थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आया है b सेक थीटा अपॉन a टेन थीटा। ठीक, अब चाहे तो इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, b 1/कोस थीटा a साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इस कोस थीटा से ये कैंसिल होके ये आ गया, ये आपका आ गया b अपॉन a, और 1/साइन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। बस ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर टेंथ में क्या है, x इज इक्वल टू a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू है a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। ओके, तो सोल्व डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा करेंगे भाई, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ना इसको आप। ठीक है, क्या आएगा, ए तो बाहर आ जाए, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा एज इट इज साइन थीटा का कोस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज और थीटा का 1, और इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया ए थीटा कोस थीटा, एंड डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पे भी ए साइन थीटा का कोस थीटा माइनस थीटा एज इट इज माइनस साइन थीटा माइनस प्रोडक्ट रूल लगेगा, कोस थीटा एज इट इज थीटा का 1, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसको सोल्व किया, ये आपका आ गया माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा। अब आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ओके, एंड ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कोस थीटा, इससे कैंसिल हो गया, दिस इज टेन थीटा आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, 11th में क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी का अंडर रूट, एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट ए
कोस इनवर्स टी, और आपको शो करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। सोल्व dy बाई डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए जब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो अंडर रूट है, तो अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, और ए साइन इनवर्स टी का दोबारा करूंगा तो ए साइन इनवर्स टी लॉग ए, और साइन इन भाई फिर इसको एक्स मानना पड़ेगा, और साइन इनवर्स टी का करूंगा तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये ए साइन इनवर्स टी है, इसको मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। भाई जैसे x को रूट एक्स से डिवाइड करते हैं तो रूट एक्स ऊपर आ जाता है ना, इनटू लॉग ए अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। भाई ये इनटू में तो है सारी चीजें, ठीक है ना। ये तो आपका डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। ऐसे ही सेम बिल्कुल डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। हाँ जी, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए इसमें इसको आप x लिख लेंगे, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है वो x और y की फॉर्म में लिखेंगे। तो x log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको y वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेम वही इसका रूट का हो जाएगा 2 रूट a कोस इनवर्स टी। a कोस इनवर्स टी का दोबारा करेंगे तो इसको x मानेंगे, तो ये हो जाएगा a कोस इनवर्स टी log a, और कोस इनवर्स टी का दोबारा करेंगे तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो फिर वही जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी log a, ये माइनस में अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, फिर इसको आप क्या लिखेंगे, y लिख लेंगे, तो ये आपका आ गया माइनस वाई log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका आ गया। अब आपको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्रूफ करना है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखिए डी वाई बाई डी टी ये रहा माइनस वाई log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे आप, ये देखिए किससे डिवाइड करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या है आपके पास, एक मिनट, आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी है एक्स log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। 2 अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, log a से log a हो गया, ये आपका आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स। हैंस यही प्रूफ करना था आपको, ठीक है ना। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।